हेलो जय हिंद हमारे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आप सबके लिए देख लीजिए यूपीएमएसपी ने पेपर जारी कर दिया। ठीक है, यूपीएमएसपी ने पेपर जारी कर दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। देख लीजिए मॉडल पेपर सत्र 2024-25 कक्षा 10 विषय हिंदी 70 नंबर से इसके पूर्णांक है। 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे पेपर को देख लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये कुछ 20 ये देख लीजिए, ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है आप सबके लिए बहुत ही शानदार होंगे। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। अब जो दूसरा दिया है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध का। ठीक है, निबंध का हो जाएगा। सो गाइस आप सबके लिए बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी होगा। यहाँ पे तीसरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा गबन किसकी रचना है। ठीक है, गबन किसकी रचना है, तो आपका मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आप सबके लिए ये नंबर बहुत ही जबरदस्त होगा। यही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा शुक्ल युग की समय विधि है। ठीक है, शुक्ल युग की समय विधि है, तो आपका हो जाएगा 1919 से लेके 1938 तक। ठीक है, 1919 से लेके 1938 तक। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। पांचवा हम लोग देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड की निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आप सबके लिए यहाँ पे हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही शानदार होगा। एक एक नंबर भी तोड़ते चलिएगा। बता दें आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत सोल्यूशन की तरह से एकदम बहुत ही शानदार सोल्यूशन से यहाँ पे पेपर को कराया जा रहा है। यूपीएमएसपी बोर्ड वायरल पेपर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ठीक है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग। यहाँ पे हो जाएंगे छुआ का द्विवेदी युग, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए हम लोग अब सातवां देख लेते हैं। यहाँ पे सातवां हम लोग देख लेंगे तो मधुशाला किसकी रचना है। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है, तो आपका हो जाएगा सी नंबर प्रगतिवादी युग। ठीक है, सी नंबर यहाँ है, सी नंबर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं आठवां का देख लेते हैं। भारत भारती किसकी रचना है। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, बी नंबर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नौवा को देख लेते हैं, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। आप सब एक एक नंबर पे तोड़ते चलिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक नंबर पे तोड़ते चलिएगा। ठीक है, नौवा का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आधुनिक काल कब से कब तक था। ठीक है, आधुनिक काल कब से कब तक था, तो आपका हो जाएगा 1643 से लेके 1843 तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आप सबको 10वां हम लोग देखें यहाँ पे, तो मतीराम किस युग के कवि है। ठीक है, मतीराम किस युग के कवि है, तो आपका 10वां हो जाएगा भाई, आपका 10वां हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, आपका 10वां हो जाएगा रीतिकाल, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त। और यही हम लोग 11वां देखें, 11वां हम लोग देखें यहाँ पे, तो हास्य रस की अस्थाई भाव है शोक नामक। ठीक है, हास्य रस की अस्थाई भाव शोक नंबर, ए नंबर, बहुत ही सुंदर, एक नंबर फटाक से भी तोड़ लीजिए। और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे तैयारी। यहाँ पे दिया है बराहवा सुहत ओठत पीठ पतु श्याम सुलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतपो प्रयोग प्रभात यहाँ पे बताया गया है कि अलंकार बताइए। ठीक है, उत्पयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो आपके 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। आपका सी नंबर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। यहीं पे हम लोग अगर चौथा देखें, 14वां देखें, यहाँ पे आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आपका 5 आपका सो गई आपका हो जाएगा यहाँ पे आ। ठीक है, आ आपका और यहाँ पे हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार। फटाफट तैयार कर लीजिए, देरी लगेगा तो आप सबके लिए सब कुछ छूट जाएगा। यहाँ पे रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। डी नंबर, बहुत ही शानदार होगा आप सबके लिए, बहुत ही जबरदस्त। यहीं पे अगर हम लोग 16वां देखें तो यहाँ पे दिया है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, सी नंबर, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा आप सबके लिए, बहुत ही शानदार होगा। यहाँ पे दिया है कि आंसू का तत्सम रूप हो जाएगा अछु, आंसू का संस्कृत हो, तत्सम मतलब संस्कृत, तद्भव मतलब हिंदी होता है। आपके इन नंबर बहुत ही जबरदस्त होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 18वां देख लेते हैं। यहाँ पे 18वां
कर्तवाचक कर्तवाचय में किसकी प्रधानता होती है, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे कर्तवाचय में किसकी प्रधानता होती है, बहुत ही शानदार तरीके से कर्म की प्रधानता होती है। बी नंबर बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। यहीं पे हम लोग 19वां देख लेते हैं। ताम्र शब्द में वचन एवं विभक्ति है, ठीक है। ताम्र शब्द में वचन एवं विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। एक एक नंबर बिटोरते चलिएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम कौन सा है, निम्नलिखित में सर्वनाम हम लोग देखिए यहाँ पे, तो वह हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर। आप सबको बता दें कि मॉडल पेपर यूपी एमएसटी ने जारी किया है कि एकदम यही पेपर बनेगा, बस 2-3 प्रश्नों का अंतर रहेगा, बाकी सब यही रहेगा। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है, हम लोग देखें, ये देख लीजिए 50 नंबर का ये रहेगा, बाकी वो 20 नंबर का था, तो 50, 60, 70 नंबर ये हो जाएंगे, 30 नंबर प्रैक्टिकल के हो जाएंगे, 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित गणना पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, आपको पढ़ना है और इन तीनों का उत्तर देना है, ठीक है। अथवा भी करके दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं, अथवा करके दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित यहाँ पे सॉरी दिया गया है कि दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। वो गदांश था, ये पदांश है, वो गदांश था, ये पदांश है, ये 6 नंबर के देख सकते हैं आप सब। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पढ़ के इस प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। इस प्रश्नों का उत्तर देना है, ये भी अथवा करके दिया है। और यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। ये 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, आप सब देख ही रहे हैं, 5 नंबर का है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अथवा करके दिया है, अथवा करके दिया है, ये करे चाहे वो करे, 5 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। किसी एक का उत्तर दीजिए, 3 नंबर मिलेंगे इस पे। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे कर्ण खंडकाव्य के आधार पर याद करना है। अगर बलिया जिले से है तो कर्ण खंडकाव्य के आधार पर तैयार करना होगा। बलिया जिला से आता है, जिले वाइज आता है, ठीक है। जितने भी बलिया जिले के आपको ये तैयार करना होगा। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही शानदार होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का, ठीक है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है। प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, 5 नंबर मिलेंगे आपको। राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद बहुत ही बढ़िया चॉइस होंगे, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हर साल पूछे जाते हैं, ये दोनों हर साल आते हैं। किसी एक को तो लिखना है, आपको 2 तैयार करना होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 6वां, दिए गए कवियों में से, ठीक है, दिए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि उनके एक रचनाओं का, प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है। उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है आपको। यहाँ पे हम गोस्वामी तुलसीदास के लिए चॉइस करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास चॉइस रहेंगे हम लोग का। सुमित्रानंद पंत रहेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया परिचय देना ही तो बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे दिया है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, ठीक है। आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक श्लोक है, अभिवादनशील से नहीं तो विधोपसेवीन चत्वार तस्य वदन्ते आयु विद्या जसोबलम, ठीक है। आयु विद्या जसोबलम एक बार और रिपीट कर दिया जाए तो अभिवादनशील से नहीं तो विधोपसेवीन चत्वार तस्य वदन्ते आयु विद्या जसोबलम। आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करना होगा। इसका अर्थ होगा कि हम लोग के जैसे ने बूढ़े बुजुर्गों का सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती है, आयु विद्या जसोबल। आपको बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करना होगा, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे दिया है कि 8वां हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखें, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है, आपको मिलेंगे 2 नंबर, बहुत ही सुंदर। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण पे आप लिख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। जनसंख्या पे लिख सकते हैं, 7 नंबर मिलेंगे आप सबके लिए, बहुत ही शानदार हुआ, बहुत ही जबरदस्त। 10वां हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कितने नंबर का है, 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे 10वां हम लोग देख लेते हैं कि अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। पत्र लिखना बहुत ही आसान होता है आप सबके लिए, ये छोड़िए, ये बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा, ये लिख लीजिएगा। सो गाइस ये हम लोग का पेपर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पेपर बना है और ये मॉडल पेपर है 2025 के लिए, और आप बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और हर एक प्रश्नों का पेपर के साथ, पूरा हल के साथ आपके साथ लेके आते रहे हम, और आप सब बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है। सो गाइस धन्यवाद।